जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा पंचम स्कंद के 17वें अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले अध्याय में अर्थात 16वें अध्याय में भुवन कोश का वर्णन सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित के समक्ष रखा गया। भुवन अर्थात ये लोकालोक जितने भी हैं ये सब भगवान के ही विग्रह हैं, स्थूल रूप है। इन भुवनों के की चर्चा के माध्यम से, लोकों की चर्चा के माध्यम से हम भगवान के ही विग्रह की चर्चा करते हैं। जिस तरह हम भगवान की स्तुति करते हैं ना, तो स्तुति करते हुए भगवान के अंगों की चर्चा करते हैं, उनके आभूषणों की चर्चा करते हैं और उनके शस्त्रों अस्त्रों की चर्चा करते हैं। ठीक उसी तरह जब हम पृथ्वी आदि लोकों की चर्चा करते हैं तो भगवान के ही विग्रह की चर्चा करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मैं आपको गंगा जी के अवतरण और उनका जो विवरण है उसके बारे में समझाता हूं। राजा बलि की यज्ञशाला में यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया। तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उसे निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वथा निर्मल रहती, अर्थात गंगा जी को की जो पावन धारा है, समस्त प्राणियों के पाप धोने के पश्चात भी उसकी निर्मलता में कोई न्यूनता नहीं आती। पहले ये जो गंगा है भागवत पदी के नाम से पुकारी जाती थी। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुव लोक में उतरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। हे परीक्षित, उस ध्रुव लोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर धारण करते हैं अथवा चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरवश मुदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो जाता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तर्षिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपनी जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षु जन प्राप्त हुई मुक्ति को। यूं ये बड़े ही निष्काम हैं। सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहां तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई वस्तु नहीं समझते। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरी हुई आकाश में होकर गिरती हैं, उतरती हैं और चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है।
वहां ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा अलग अलग चारों दिशाओं से बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती है, समुद्र में मिल जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्राक्ष वर्ष को प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर समुद्र में, क्षार समुद्र में जाकर के मिल जाती है। भद्रा नाम की जो धारा है वह मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत जाती अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरुदेश में होकर उत्तर की ओर बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरि शिखरों को लांघती हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखर को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। भक्तों, गंगा जी की एक धारा अलकनंदा और अलकनंदा ही आगे चल करके गंगा जी के रूप में परिणत होती है। और गंगा जी के बारे में तो हमारे शास्त्र कहते हैं, गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो जनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। अर्थात हम गंगा जी में जाकर के स्नान कर पाएं, ये तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। किंतु जो लोग किसी कारणवश गंगा जी में पहुंचने में असमर्थ हैं, उनके लिए शास्त्र कहता है, आप घर पर हैं, घर पर स्नान कर रहे हैं, आपके घर में जो नल का जल आता है उसमें स्नान करते हुए भी हर हर गंगे, गंगा गंगा इत्यादि का उच्चारण करते हुए आप स्नान करते हैं, तो आपको गंगा स्नान का तो फल प्राप्त होता ही है, उसके साथ साथ समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और सीधे भगवान विष्णु का जो लोक है वैकुंठ लोक, उसकी प्राप्ति हो जाती है। गंगा जी की महिमा तो बहुत ही गहन और बहुत ही गंभीर है, बहुत ही उत्तम है और उत्कृष्ट है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां, अब यहां वर्ष का तात्पर्य है, ये जो 9 वर्षों का विभाग है, जम्बूद्वीप में 9 वर्ष हैं, जैसे भारत वर्ष है, किमपुरुष आदि वर्ष हैं, तो वर्ष का तात्पर्य उनसे यहां लेना चाहिए, न कि जो साल का वाचक है उससे लेना चाहिए। इन सब वर्षों में भारत वर्ष ही कर्म भूमि, शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान हैं, इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। भक्तों, भारत भूमि जो है इसके बारे में तो बहुत बड़ी महिमा बताई। स्वर्ग में स्थित रहने वाले, स्वर्गिक भोगों को भोगने वाले देवता लोग भी भारत भूमि में मनुष्य जन्म पाने के लिए लालायित रहते हैं। जैसा कि अभी अभी बताया गया, भारत वर्ष के अतिरिक्त अन्य जो वर्ष हैं वो स्वर्ग में
भोगों को भोगने के बाद जब कुछ भोग अवशिष्ट हो जाते हैं, उन अवशिष्ट भोगों को भोगने के स्थान हैं, किंतु भारतवर्ष तो पुण्य भूमि है। इसलिए भारतवर्ष की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। वहां के देव अर्थात भारतवर्ष की चर्चा हो रही। भारतवर्ष के देवतुल्य मनुष्य की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती। इस प्रकार वहां सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहां ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष, पर्वतों की घाटियां हैं, जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल और नूतन पल्लवों की शोभा के बाद से झुकी हुई डालियां और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित है। वहां निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं, जिनमें तरह तरह के नूतन कमल पुष्प खिले रहते हैं, और उन कमलों की सुगंध से प्रमोदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोलियां बोलते हैं, और विभिन्न जाति के मत वाले भौरे मधुर मधुर गुंजार करते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घाटियों तथा जलाशयों में वहां के देवेश्वरगण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्माद सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ा आदि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं, तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहां के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान हैं। इलावर्त वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां जो जाता है वह स्त्री रूप हो जाता है। अब ये जो प्रसंग है, पार्वती जी के द्वारा वह क्षेत्र क्यों और कैसे शापित हुआ, नवे स्कंद में इसका प्रसंग आएगा, और ये प्रसंग हम आपके समक्ष रखें। वहां पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूप संकर्षण नाम की तमः प्रदान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं। अर्थात संकर्षण स्वरूप का भगवान शंकर जी नित्य चिंतन करते रहते हैं, और चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए भगवान शंकर जी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। कहते हैं, ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्या नायानंताय व्यक्ताय नमः। भगवान शंकर कहते हैं, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभो, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं, तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्य के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं, तथा उन्हें
संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं। किंतु जो अभक्त लोग होते हैं उन्हें आप बंधन में डाल देते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूं। भगवान शंकर जी कह रहे हैं, प्रभु हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं, तथापि हमारी ओर आपकी दृष्टि पर उन माइक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। आप जिन पुरुषों को मधु आसव आदि पान के कारण अरुण नयन और मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं, तथा आपकी चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में समर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपकी सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहां स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूं, वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्तत्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप ही है। महात्मन महत्तत्व, अहंकार, इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत होकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से मालूम नहीं होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं, ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। भक्तों, भगवान शंकर जी की द्वारा की हुई जो स्तुति है बहुत ही दिव्य है। मनुष्य मात्र का कर्तव्य है वो भगवान से जुड़ा रहे, भगवान के पावन नामों का जप करता रहे, भगवान की महनीय जो भगवान के चरित्र हैं उन चरित्रों का गायन करे, उनकी लीलाओं का श्रवण करे। श्रवणम कहते हैं कि भगवान की पहले कथा सुनिए, उनका स्मरण कीजिए, सेवा का भाव मन में लाइए। तो ये जो नवदा भक्ति बताई है आगे सप्तम स्कंद में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादनासनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, अर्थात पहले सुनिए, स्मरण कीजिए, कीर्तन कीजिए, पाद सेवा कीजिए और अर्चना वंदना इत्यादि जो 9 प्रकार से भगवान की भक्ति की जाए उसे नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति में अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन, अर्थात स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देना। और भागवत क्या सिखाती है?
भागवत हमें जीना कैसे है और जाना कैसे है। जाना कहाँ है? भगवान के पास जाना है। किंतु भगवान के पास जाने के लिए हमें हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। और ऐसी योग्यता कहाँ से आएगी? सत्संग से आएगी। और बिना सत्संग के योग्यता आ नहीं सकती, क्योंकि सत्संग से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से वैराग्य, भक्ति आदि मिलते हैं, और भक्ति के माध्यम से ही भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अहरनिश भगवत चिंतन करते रहें। श्रीमद् भागवत के ये जो प्रसंग हैं, इनको श्रवण कीजिए। समझ में ना भी आए, सुनने मात्र से आपका कल्याण होने वाला है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, श्रीमद् भागवत अति गूढ़ ग्रंथ है। हो सकता है इनके प्रसंग आपके समझ में ना भी आए, कान से एक बार उतार मात्र दीजिए, आपका कल्याण होने वाला है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालहिम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष से पक करके तैयार हुआ ये फल, जिसके अंदर रस ही रस है, और रस से युक्त ये जो फल है, इस फल को कानों से पीजिए। आपके हृदय में जाकर के उसका प्रभाव होगा, मन प्रभावित होगा, मन निर्मल होगा, मन शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो भगवान आपके हृदय में उतर आएंगे, और जहां भगवान आपके हृदय में उतर आए, आपका कल्याण ही कल्याण होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ इस 17वें अध्याय को हम यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। जैसा कि हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं अभी उस गति से बढ़ नहीं रहे हैं। आपके पास कदाचित ये हमारा जो कंटेंट है, हमारा चैनल है, जो है पहुंचे। अब कई बार हम जब यूट्यूब में कार्यक्रम देखते हैं तो उसमें जो मनपसंद कार्यक्रम है उन्हें देखते हैं, और जो मनपसंद कार्यक्रम नहीं होते उनको आगे बढ़ा देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं। तो स्क्रॉल के प्रसंग में यदि हमारा चैनल आपको दिखाई पड़े तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। यही मेरी आपसे कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं प्रसंगों के साथ आज का ये जो अपलोड का कार्यक्रम है, इस समय यहाँ पर विश्राम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।